प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ते है, ते हैं। यानी सेंटेंस क्लास में आता है ता है, ते है, ती है। ये प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है। लेकिन आपको दो पहचान और बताता हूँ इसकी, जो मेन कैसे पहचानोगे आप इसको ना। जो प्रेजेंट सिंपल होता है ना, वो हमारा रूटीन बताता है। रूटीन सब्जेक्ट का रूटीन बताएगा और उसकी दिनचर्या, यानी रूटीन में दिनचर्या या उसकी हैबिट बताता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये भी ध्यान रखिए। तो प्रेजेंट सिंपल ताहे ते तिये के साथ सब्जेक्ट का रूटीन, ये सब्जेक्ट की हैबिट बताता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि वह सुबह 7 बजे उठता है, वह नहाता है, इसके बाद वह तैयार होता है, फिर वह ब्रेकफास्ट करता है, थोड़ी देर बाद फिर वो स्कूल के लिए रेडी होता है, फिर वह स्कूल चला जाता है। तो सब में ता है, ते है, ती है आ रहा है, उसका एक रूटीन पता चल रहा है। तो प्रेजेंट सिंपल रूटीन बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वह झूठ बोलता है, ता है, ते है, ती है। ठीक है। आप यहाँ आते हो, ता है, ते है, ती है। तो जब सेंटेंस में ता है, ते है, ती है आता है, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पे बनाते हैं। वो सब्जेक्ट का रूटीन या हैबिट बताता है। क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, एग्जाम्पल और देंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें एस या ईएस लगाना है या नहीं लगाना, या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है? इसका पता हम चलाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपके सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, एनी नेम ये सिंगुलर हैं, एक वचन है, ही, शी, इट, कोई नाम आ जाए या सिंगुलर होगा, तो फिर आप वर्ब में एस या ईएस जोड़ोगे। ध्यान रखना। जैसे वह स्कूल जाता है, तो ही गो, तो ही के साथ वर्ब आ गया, ही गो। अब ही तो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर क्या जोड़ना है, एस या ईएस। तो ही गोज टू स्कूल। हुआ क्लियर? सर पढ़ाते हैं, तो सर के बाद सीधा वर्ब आएगी, सर टीच। तो हमने गलती क्या करी, हमने देखा ना सर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, एक वचन हो गए, तो एक वचन में एस या ईएस जोड़ते हैं, तो सर टीचिज, तो ईएस आ गया। भारत विकास करना चाहता है, ता है, ते है, ती है। भारत विकास करना चाहता है, इंडिया वॉन्ट्स। एस क्यों जोड़ा? क्योंकि सिंगुलर था इंडिया। इंडिया वॉन्ट्स टू डेवलप, इंडिया वॉन्ट्स टू डेवलप। हो गया क्लियर? अब दूसरे सब्जेक्ट देखते हैं। जो वर्ब की फर्स्ट में वो लगानी है हमको, आई, वी, दे, यू और सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। आई, वी, दे, यू और जितने प्लूरल हैं, चाहे पेरेंट्स हो गया, चिल्ड्रन हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, पीपल हो गया, जो एक से ज़्यादा हैं, उनके साथ केवल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फिर एस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। हम खेलते हैं, वी प्ले। वे यहाँ आते हैं, दे कम हेयर। आप स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। लोग पैसा कमाते हैं, पीपल अर्न मनी। तो इसमें सब में हमने वर्ब की फर्स्ट में लाई, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स हमारे प्लूरल थे। तो हमने ये अफर्मेटिव सेंटेंस किया है, यानी इसमें केवल स्टेटमेंट बता रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं। इसमें क्या भी नहीं आ रहा, नहीं भी नहीं आ रहा, क्यों भी नहीं आ रहा, सिंपल सेंटेंस है, तो हमारे ये अफर्मेटिव हो गया। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट्स आई, वी, दे, यू या एक से ज़्यादा हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। अगर सब्जेक्ट्स आपके ही, शी, इट या कोई सिंगुलर है, एक है, किसी का नाम है या वो एक है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देंगे। क्लियर हो गया? अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, जो शुरू में क्या आता है। अगर शुरू में क्या से हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, उसको हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं। पहचान सेम रहेगी प्रेजेंट सिंपल की, ता है, ते है, ती है। सेंटेंस में क्या आ जाएगा? जैसे क्या आप स्कूल जाते हो, क्या वह CEC आता है,
क्या भारत विकास करना चाहता है? क्या वह पढ़ता है? क्या आप उसके साथ खेलते हैं? क्या वह आपसे मिलने आता है? क्या राहुल इंग्लिश जानता है? क्लियर? शुरू में क्या आ जाएगा? अब क्या के लिए स्ट्रक्चर क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले डू या डज एक यूज़ करेंगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें ध्यान क्या देना है, हमने यहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है, उसमें हमने एस या ई एस नहीं जोड़ा है, क्योंकि जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे, जब डूडज लगाएंगे तो डूडज के साथ हम एस या ई एस नहीं जोड़ सकते, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो डूडज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारा इंटेरोगेटिव हो गया। एग्जाम देखते हैं, क्या आप इंग्लिश जानते हैं? तो डूडज का यूज़ कैसे करना है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट, एनी नेम या एक वचन सिंगुलर है तो आप इसमें डज का यूज़ करेंगे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, आई को मिला के आई, वी, दे, यू या एक से ज़्यादा है, पीपल, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, टीचर्स, फ्रेंड्स, एक से ज़्यादा है तो इसका फिर आप डू का यूज़ करेंगे। तो क्या आप इंग्लिश जानते हैं? तो डू यू नो इंग्लिश या डू यू नोज इंग्लिश। सही है? डू यू नोज इंग्लिश नहीं, क्यों डू के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म लगाता है और यू के साथ तो ऐसे जोड़ नहीं सकते वैसे भी, तो डू यू नो इंग्लिश। क्या वे यहाँ आते हैं? डू दे कम हेयर। क्या वह आपसे मिलता है? अब वह आ गया ही के साथ क्या आएगा? डज, तो डज ही मीट यू। क्लियर? इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या आएगा? नहीं आएगा, नॉट आएगा नेगेटिव में। तो जैसे वह इंग्लिश नहीं जानता है, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, हम सुबह पार्क नहीं जाते हैं, वे झूठ नहीं बोलते हैं, वह यहाँ नहीं आना चाहता है, वह आपसे नहीं बात करता है, तो इसमें नहीं वाले आ जाएंगे। तो नहीं का स्ट्रक्चर बनाया हमारा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू डज का सेम यूज़ है, डू का प्लूरल के साथ और डज का सभी सिंगुलर के साथ। तो वे यहाँ नहीं आते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे यहाँ नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम हियर। वह आपको नहीं जानता है, ही डज नॉट नो यू। क्लियर? बानू क्लियर हो रहा है? ही डज नॉट नो यू। तो हमने नेगेटिव बना लिया। अब कौन सा बचा? फोर्थ बचा WH या H फैमिली का। अब WH फैमिली पहचान क्या होती है? सेंटेंस के बीच में का वाला वर्ड आएगा, क्यों, और इसे क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। का वर्ड भी होगा, उस वर्ड से लगेगा हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसने, ये सब आ गया। तो ऐसे सेंटेंस आएंगे जैसे आप कहाँ रहते हैं, वह क्या करता है, क्या आप उसे जानते हैं, क्या वे यहाँ आते हैं, क्या भारत विकास करता है। तो सब में ताहे थे तियारा, और सब मैंने एग्जाम शायद गलत दे दिए, मैंने सारे क्या वाले एग्जाम्पल दे दिए, सॉरी, डब्ल्यू फैमिली वाला बोलना था। तो जैसे आप कहाँ रहते हैं, ये तो सही बोला था मैंने, आप कहाँ रहते हैं, वह आपसे क्यों मिलता है, ठीक है, वह यहाँ कैसे आता है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो सारे क वाले क्वेश्चन वाले वर्ड हो गए। उसका स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? पहले WH या H लाएंगे, फिर लाएंगे हम डू या डज, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हमें ध्यान देना है, हमें केवल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है जहाँ भी डू डज आ जाएगा। केवल हम अफर्मेटिव में, जहाँ पे हम आंसर देते हैं यस में, जहाँ पे अफर्मेटिव होता है वहाँ पे केवल एस लगाना है एक के साथ। डू डज जहाँ है वहाँ पे एस या एस नहीं लगता। तो आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। वह क्या करता है, व्हाट डज ही डू। क्लियर? तो ऐसे हम डब्ल्यू बना लेंगे। तो अब पे चार स्ट्रक्चर हो गए, सब्जेक्ट प्लस V1 या एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरव्यू में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू फैमिली WH ऑब्लिक H प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
चारों स्ट्रक्चर हो गए। डू डज का यूज़ कहाँ करना है? डू का प्रयोग आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो एक से ज़्यादा है, और डज का ही, शी, इट और सभी सिंगुलर के साथ, कोई नाम भी हो सकता है। क्लियर? प्रैक्टिस कर लेना।